हेलो एवरीवन जय जगन्नाथ मु विश्व तुम समस्त स्वागत जनाऊँ आडा 24/7 ओडिया यूट्यूब चैनल को पिला समस्त स्वागत पिला समस्त वेरी गुड इवनिंग आ पिले समस्ते फटाफट जॉइन हो जाओ आ समस्ते सेशन को शेयर कर दियो बाकी तुम सब सांग साथी को पिला शेयर कर दियो आ समस्त पिले फटाफट जॉइन हो जाओ आ समस्त मन को पिला आमर जनरल साइंस क्लास मंडे टू सैटरडे 8 PM टू 9 PM क्लास होची तो समस्ते जॉइन होगा भूलियो नहीं 8 PM बाजला माने समस्त पिले जॉइन होथिबो कारण आम जानिचे जनरल साइंस रो बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन आम डिस्कशन करते सब एग्जाम पई पिला माने सब एग्जाम रेलवे हो एसएससी हो सब एग्जाम पे पाठ पढ़ुचे बीड हो ओटीटी सब एग्जाम पे पढ़ुचे तो समस्ते जॉइन हुआ भूलिए समस्ते 8 PM बाजला माने मंडे टू सैटरडे समस्ते 8 PM रे जॉइन हो ठीक अच्छे तो आज क्लास स्टार्ट करने स्टार्ट करने पूर्व समस्त रिक्वेस्ट पे समस्ते सेशन को लाइक कर समस्ते आ सेशन को शेयर कर तुम जित सांग साथी अच्छा समस्त सेशन जॉइन हेले सब बढ़िया कथा पे ठीक अच्छे तो चलो देरी करवा ना आज सेशन को आम आगू बढ़े नवा तो चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पिले जा क्वेश्चन नंबर 1 को पिले चलो क्वेश्चन नंबर 1 देख पिला क्वेश्चन नंबर 1 एटी कौन कहछि समझ देखिना क्वेश्चन नंबर 1 कौन कहछि क्वेश्चन नंबर 1 कहला व्हाट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस इज कॉल्ड डैश पिले जदी दीटा बॉडी भीतर मास अछि आ मास कारण जदि से परस्पर को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करछन्ती से प्रकार फोर्स को हमें कौन कहया ऑप्शन ए कहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑप्शन बी कहला ग्रेविटेशनल फोर्स ऑप्शन सी कहला सेंट्रीपिटल फोर्स ऑप्शन डी कहला न्यूक्लियर फोर्स तो को देखिया कोटा राइट आंसर हो समझ पिले फटाफट आंसर दियो कोटा करेक्ट आंसर दी परिबो समस्त पिले वेरी गुड इवनिंग समस्त नमस्ते समस्त वेरी गुड इवनिंग तो पिले फटाफट आर आंसर समस्त दियो कोन एठी आंसर हो परिबो What is the force of attraction between any two bodies by virtue of their masses is called dash? तो ऑप्शन ए कहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑप्शन बी कहला ग्रेविटेशनल फोर्स ऑप्शन सी कहला सेंट्रीपिटल फोर्स ऑप्शन डी कहला न्यूक्लियर फोर्स तो को देखिया कोटा राइट आंसर हो समझ पिले आंसर दियो समझ से पिले फटाफट आंसर दियो कोटा करेक्ट आंसर आसीबो तो पिले मन रख आमर न्यूटन क्या तुम्हें पढ़ी छोट पढ़ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन छोट पढ़े पढ़ माने ओडिया रे कहते माध्याकर्षण बल आम कहते हाँ ना नहीं तो न्यूटन्स कौन कहते न्यूटन कहले जदि दीटा बॉडी मासेस रखते लेट भाव ये मास M1 रखी ये मास के रखी M2 रखी तो जदि दीटा बॉडी मासेस रखिंट आ जदि से दीटा बॉडी भितर किसी डिस्टेंस रे से लाई कर दीटा बॉडी परस्पर को गोटे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करेंगे आ टाणी रही तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टाणी रोचंती से फोर्स को पिला माने कहंती कोन ना ऑप्शन बी दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स कोन कहया पिला माने ताको ग्रेविटेशनल फोर्स का ता माने एठी आंसर कोडा हो करेक्ट प्ले आंसर हो बी हो राइट आंसर तो जो माने आंसर बी देइछो से आंसर एकदम करेक्ट आंसर तो ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर पिला माने ठीक अछि जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को चलो पिले नेक्स्ट क्वेश्चन को जा क्वेश्चन नंबर 2 को पिले चलो क्वेश्चन नंबर 2 को पिले जीवा क्वेश्चन नंबर 2 एठी कोन कहला समझ देखिनियो कोन एठी कहला क्वेश्चन नंबर 2 कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट फॉर मेजरिंग प्रेशर पिला माने ये जो ऑप्शन देछि बार देला टॉर देला पास्कल देला सेक देला तो एमान भितर कोटा प्रेशर यूनिट नुहे को देखिया कोन एठी आंसर होई पारो समझ पिला आंसर दियो कोटा एठी आंसर होई परियो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट फॉर मेजरिंग प्रेशर तो प्रेशर यूनिट कोटा नुह बार टॉर पास्कल सेक तो कोटा राइट आंसर हो समझ पिले आंसर दियो कोटा करेक्ट आंसर हो समझ पिले फटाफट आंसर दियो कोटा करेक्ट आंसर आसीबो Which of the following is not a unit for measuring pressure पिले मन रख प्रेशर यूनिट तो तुम्हें जानिछ पास्कल ता माने एटा तो आंसर केबे नुह पास्कल तो प्रेशर यूनिट ये कहै कोडा प्रेशर यूनिट नुहे ताले एटा आंसर होबो ना काना एटा पास्कल होती प्रेशर यूनिट तो पिले मन रख प्रेशर आउडे यूनिट मध्ये अछि पिले बार तो बार भी गोटे प्रेशर यूनिट ता माने एटा भी आंसर होबो ना आउडे पिला अछि टॉर टॉर भी मन रख गोटे प्रेशर गोटे छोट यूनिट तो एटा भी पिला माने आंसर होबो ना एटा प्रेशर भी यूनिट ता माने ए जो तीनटा को अछि पास्कल बार आउ टॉर ए तीनटा को पिला माने मन रख प्रेशर यूनिट हां ना नहीं जदि ए तीनटा को प्रेशर यूनिट ता माने एटा आंसर होबो ना आंसर होबो कोटा ऑप्शन डी दैट इज सेक जोटा पिला माने मन रख टाइम रो यूनिट गोटे हां ना नहीं तो ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर कोटा प्रेशर यूनिट नुहे तो ऑप्शन डी सेक मन रख हमरो प्रेशर यूनिट नुहे ठीक अछि प्ले क्लियर समझ से बुझि पाइलो समझ से ओके प्ले चलो क्वेश्चन नंबर 3 को प्ले जीवा क्वेश्चन नंबर 3 को प्ले जीवा क्वेश्चन नंबर 3 वर्तमान कोन कहला समझ देखिना क्वेश्चन नंबर 3 कोन कहला व्हाट डू यू कॉल द मिनिमम वेलोसिटी विथ व्हिच ए बॉडी मस्ट बी प्रोजेक्टेड अप सो एज टू एनेबल
इट टू जस्ट ओवरकम द ग्रेविटेशनल पुल। तो आम आपको कौन कह पे ऑप्शन ए कहला ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑप्शन बी कहला ग्रेविटेशनल वेलोसिटी, ऑप्शन सी कहला एस्केप वेलोसिटी, ऑप्शन डी कहला नन ऑफ द अबव। तो को देखिया कोटा करेक्ट आंसर आसीबो पिला नै फटाफट आंसर दियो कोटा करेक्ट आंसर आसीबो। व्हाट डू वी कॉल द मिनिमम वेलोसिटी विथ व्हिच ए बॉडी मस्ट बी प्रोजेक्टेड ऑफ सो एज टू एनेबल इट टू जस्ट ओवरकम द ग्रेविटेशनल पुल। तो आर आंसर कोटा ही पर समझ पिला आंसर दियो। ऑर्बिटल वेलोसिटी ना ग्रेविटेशनल वेलोसिटी ना एस्केप वेलोसिटी ना नन ऑफ द अबव। तो कोटा राइट आंसर हो समझ पिला आंसर दियो। समझ पिला फटाफट आंसर दियो कोटा करेक्ट आंसर आसीबो। समझ पिला फटाफट आंसर दियो कोटा करेक्ट आंसर आसीबो। तो ये मन रख मिनिमम मन रख ये कौन आंसर आसो। तो पिले मन रख जदि आम गोटे ऑब्जेक्ट टाक पे जिते बड़ अच्छी से बड़ लगे जब आम ऊपर फोपाड़िया ताले मन रख से बॉल से बॉडीटा मैक्सिमम गोटे सर्टन हाइट को गला फिर रिटर्न बैक कर पलि आसे। कहीं रिटर्न बैक कर पलि आसे ना आमर आर्थ ताको ग्रेविटेशनल तल को पुल कर आने हाँ ना नहीं। तो आमर जदि गोटे बॉडी को आम ऊपर प्रोजेक्टेड करिया जेमिति मिनिमम ताको एमिति गोटे वेलोसिटी पठेया जो वेलोसिटी गले अर्थ ताको ग्रेविटेशन पुल करि परिबो नाही। तो से मिनिमम वेलोसिटी को कोन कहा जाए से मिनिमम वेलोसिटी पिला माने ऑप्शन सी दैट इज एस्केप वेलोसिटी कहा जाए। कोन कहया पिला ने से वेलोसिटी को हमें एक्स कोन कहया एस्केप वेलोसिटी कहया। ठीक अछि प्ले क्लियर समझे ओके। तापर क्वेश्चन नंबर 4 को प्ले जिया। क्वेश्चन नंबर 4 वर्तमान जिया प्ले ने तो क्वेश्चन नंबर 4 समस्त देखि दियो कोन क्वेश्चन कहला। क्वेश्चन नंबर 4 वर्तमान कहला कोन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ मैटर द इंटर एटॉमिक बा इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज फिक्स्ड। ऑप्शन ए कहला सॉलिड्स, ऑप्शन बी कहला लिक्विड्स, ऑप्शन सी कहला गैसेस, ऑप्शन डी कहला बोथ ए एंड बी। तो को देखिया कोटा का राइट आंसर आसीबो समझ पिले आंसर दियो। इन व्हिच फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ मैटर द इंटर एटॉमिक बा इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज फिक्स्ड। तो को केस रे तो आमे जो मैटर तुम आंसर जदि फिजिकली कहया तो 5टा स्टेट रे थाए किंतु आम सराउंडिंग रे आमे जे देखिया मैटरटा 3टा स्टेट रे देखा जाए गोटे सॉलिड रे देखा जिवो नले गोटे लिक्विड नले गोटे ना गैस रे देखा जिवो। तो को देखिया ए जो सॉलिड लिक्विड गैस अछि को स्टेट रे जो एटम मारा तांकर फिक्स्ड डिस्टेंस थाए। तो को देखिया कोन एटा आंसर हबो फटाफट समझ आंसर दियो कोटा राइट आंसर हबो। तो पिले मन रख जदि आम सॉलिड लिक्विड गैस को कंपैरिजन करिया तो सॉलिड मानक माने सपोज भाव जदि गोटे आयरन पीस आम नहीं जा तो ये सॉलिड रे पिला माने ये जो एटम्स माने थांती ये एटम्स माने मन रख क्लोजली पैक्ड होई थांते परस्पर को क्लोजली पैक्ड होई थांती तांकर इंटर एटॉमिक फोर्स बहुत मैक्सिमम थाई। तो मैक्सिमम कारण से भीतर जो दूरता थाए पाखापाखि पिला माने हमर फिक्स्ड होई थाए ता माने एठी आंसर कोन हबो आंसर मन रख ऑप्शन ए दैट इज सॉलिड मन रख करेक्ट आंसर हबो। कोडा हबो प्ले आंसर ए मन रख सॉलिड हबो करेक्ट आंसर। ठीक अछि तो को स्टेट ऑफ मैटर हमर इंटर एटॉमिक फोर्स मैक्सिमम फिक्स्ड थाए डिस्टेंस हमर मन रख ऑप्शन ए सॉलिड मन रख करेक्ट आंसर। ठीक अछि प्ले क्लियर समझे बुझि पाइला समझे। तो जो मैंने आंसर ए दो से आंसर एकदम करेक्ट अच्छी तो आंसर ए एकदम करेक्ट आंसर। जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को चला क्वेश्चन नंबर 5 को पिले जीवा। क्वेश्चन नंबर 5 को पिले जीवा। क्वेश्चन नंबर 5 देखि दियो कोन एटी कहला। क्वेश्चन नंबर 5 कोन कहला प्लान है क्वेश्चन कहला 5 व्हिच ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग द प्योरिटी ऑफ मिल्क। पिला माने हमर मिल्क रो टेस्ट को बा मिल्क रो टेस्ट माने हमर प्योरिटी को जदि हम टेस्ट करिया चाहिया ताले को इंस्ट्रूमेंट साहाय्य हम मेजरमेंट करिया। ऑप्शन ए कहला हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी कहला लैक्टोमीटर, ऑप्शन सी कहला गाल्वानोमीटर, ऑप्शन डी कहला अमीटर। तो को देखिया कोटा राइट आंसर आसीबो समझ प्ले फटाफट आंसर दियो। व्हिच ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग द प्योरिटी ऑफ मिल्क। टेस्टिंग द प्योरिटी ऑफ मिल्क को देखिया कोटा राइट आंसर हबो हाइड्रोमीटर ना लैक्टोमीटर ना गाल्वानोमीटर ना अमीटर कोटा राइट आंसर हबो समझ पिले फटाफट आंसर दियो। समझ पिले आंसर दियो कोटा करेक्ट आंसर आसीबो। व्हिच ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग द प्योरिटी ऑफ मिल्क हाइड्रोमीटर ना लैक्टोमीटर ना गाल्वानोमीटर ना अमीटर कोटा करेक्ट आंसर हबो समझ पिले आंसर दियो।
तो यहाँ तुम्हें समय से पहले जानी आमर जो मिल्क प्यूरिटी को जब टेस्ट करा तो बेसिकली आम को मीटर साइज मेजरमेंट करा तो ऑप्शन बी मनक लैक्टोमीटर द्वारा पे मिल्क प्यूरिटी को टेस्ट कर पाए तो ऑप्शन बी मनक करेक्ट आंसर तो ये समय से आंसर एकदम करेक्ट देथिबो तो आंसर जो मैंने आंसर बी देइछो से माने आंसर एकदम पिले करेक्ट आंसर अछि तो ऑप्शन बी एकदम राइट आंसर ठीक अछि पिले जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 6 को पिले चलो क्वेश्चन नंबर 6 को पिले जीवा क्वेश्चन नंबर 6 एटी कोन कहला समझ देखिना क्वेश्चन नंबर 6 कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साउंड वेव्स आर यूज्ड इन इकोकार्डियोग्राफी तो इकोकार्डियोग्राफी रे पिला माने को साउंड को बेसिकली यूज कराई थाए ऑप्शन ए कहला इंफ्रासोनिक साउंड ऑप्शन बी कहला अल्ट्रासोनिक साउंड ऑप्शन सी कहला बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 2000 हर्ट्ज ऑप्शन डी कहला नन ऑफ द अबव तो को देखिया कोटा राइट आंसर हो समझ प्ले आंसर दियो समझ से प्ले आंसर दियो कोटा राइट आंसर हो Which of the following sound waves are used in echocardiography तो echocardiography पर को साउंड को हमें यूज करिया फटाफट आंसर दियो प्ले तो ये मन रख पिला माने हमर जो इकोकार्डियोग्राफी तुम जानछो जदी हमें हार्ट रो इमेज को पिला माने जदी हमें सपोज मॉनिटर आनिया जदी हार्ट रो इमेज को पिला माने हमें जदी पिक्चराइज करिया तो मेडिकल बेसिकली को क्या यूज करें तो ये ऑप्शन बी मनक अल्ट्रासोनिक साउंड को आ जो मनक जो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव अच्छी तार रेंज पिले तुम जान सब कौन हुए ना ग्रेटर दैन 20 किलो हर्ट्ज ग्रेटर दैन पिले माने 20 किलो हर्ट्ज तो जो साउंड रो फ्रिक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज रो पिला माने ऊर्ध्व से साउंड को पिला माने अल्ट्रासोनिक साउंड को आ से अल्ट्रासोनिक साउंड वेव को पिला माने बेसिकली यूज करा जाए हमरो इकोकार्डियोग्राफी आकरे हम यूज करिया ठीक अछि तो याठी आंसर कोटा हबो आंसर मनक ऑप्शन बी हबो करेक्ट आंसर ठीक अछि पिले क्लियर समझ है तो आंसर बी एकदम राइट आंसर पिले जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को चलो क्वेश्चन नंबर 7 को पिले जिबा क्वेश्चन नंबर 7 को पिले जिबा अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 समझ देखिनिया कोन एटी कहिछि क्वेश्चन नंबर 7 कहिछि व्हाट डू वी कॉल द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम इज कॉल्ड एज पिला माने जदी आमे गोटे रेशियो काढिया को रेशियो काढिया ना स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम ताल त पिले जाको आमे कोन कहया ऑप्शन ए कहला पावर ऑफ दैट मीडियम ऑप्शन बी कहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम ऑप्शन सी कहला रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम ऑप्शन डी कहला नॉन तो को देखिया कोटा राइट आंसर हो समझ प्ले आंसर दियो व्हाट डू वी कॉल द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम कोटा राइट आंसर हो ऑप्शन ए पावर ऑफ दैट मीडियम ऑप्शन बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम ऑप्शन सी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम ऑप्शन डी नॉन तो कोटा राइट आंसर हो समझ प्ले आंसर दियो समझ प्ले आंसर दियो कोटा करेक्ट आंसर हो What do we call the ratio of a speed of light in vacuum to the speed of light in a medium? फटाफट आंसर दे प्ले तो ये मन रख पिले जदि आम रेशियो काढुचे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम तो तार माने को पिले कोन तार माने हैला मन रख रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ता माने ऑप्शन बी दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम तो जदि गोटे मीडियम रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम काढिया जेमति सपोज मु कहबी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहार काढिबी ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज मु कहबी वाटर काढिबी ठीक अछि तो जदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मन को म्यू आकार रिप्रेजेंट करा जाय तो म्यू वाटर जदि हम काढिया ताले फार्मूला एठी कोन हे परिबो ना स्पीड ऑफ शॉर्टकट लिखु छै समस्त भाबो तो स्पीड ऑफ लाइट थ्रू वैक्यूम स्पीड ऑफ लाइट थ्रू वैक्यूम speed of light through vacuum divided by speed of light through water speed of light through water तो समस्या बर्तमान जानि परथिबो जदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर मु काढिबी ताले फार्मूला कोन पकेबी ना स्पीड ऑफ लाइट थ्रू वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट थ्रू वाटर ता माने बर्तमान ताकू ही पिला माने कोन कोन ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहंती ठीक अछि तो ये आंसर होला ऑप्शन बी तो ऑप्शन बी जो माने आंसर देइछो आंसर बी एकदम करेक्ट आंसर पिला माने ठीक अछि प्ले क्लियर समझ है तो ये आंसर बी हबो राइट आंसर जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को चलो क्वेश्चन नंबर पिला ने 8 को पिले जिबा क्वेश्चन नंबर पिले 8 को जिबा क्वेश्चन नंबर 8 एठी कोन कहछि समझ देखिना कोन कहला क्वेश्चन नंबर 8 कहला व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस
and the pole of the mirror is known as पिला माने जदि गोटे मिरर नबा सेटा हमरो कॉनकेव हो बा कन्वेक्स हो जदि गोटे मिरर नबा जदि मिरर रो पिला ने पोल रु फोकस भीतर जो डिस्टेंस होती ताको हमें कोन कहया को देखा कोन आंसर हो ऑप्शन ए कला सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑप्शन बी कला फोकल लेंथ ऑप्शन सी कला मिरर नंबर ऑप्शन सी कला रेडियस ऑफ कर्वेचर तो को देखा कोटा राइट आंसर हो प्ले समय से प्ले आंसर दे कोटा करेक्ट आंसर हो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द पोल ऑफ द मिरर इज नोन एज तो ऑप्शन ए सेंटर ऑफ कर्वेचर कहिछि ऑप्शन बी रे फोकल लेंथ कहिछि ऑप्शन सी रे मिरर नंबर कहिछि ऑप्शन डी रे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहिछि तो कोटा राइट आंसर हो समझ प्ले आंसर पढ़ा समय से प्ले आंसर पढ़ा कोटा करेक्ट आंसर हो तो ये मन रख पिले ये आंसर कौन हम तो ये आंसर सपोज भाव यहाँ जब सपोज गोटे मिरर है लेट भाव यहाँ जब गोटे मिरर है लेट भाव दियो एटा कनकेव मिरर भी भाव ठीक अच्छे तो कनकेव मिरर सपोज मुझे ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्र करी ताले यहाँ पिले पोल ए पॉइंट को आम पोल कह तो ये लाइट भाव ए पॉइंट आम ए फोकस ठीक अच्छे तो बर्तमान मन रख ए पोल आ फोकस लेंथ को पिला माने कौन कहती ए पोल आ फोकस लेंथ को पिला माने कहती फोकल लेंथ कौन कह पिला माने फोकल लेंथ तो ये से करा कहला तो पोल आ फोकस भीतर लेंथ को कौन कह जाए तो ऑप्शन बी दैट इज फोकल लेंथ पिला माने कहती कौन कह ताको फोकल लेंथ कह तो ऑप्शन बी हबो करेक्ट आंसर ठीक अच्छे तो जो माने आंसर बी देइछो बी आंसर एकदम करेक्ट आंसर पिला माने ठीक अच्छे बुझि पाला समझ से ओके प्ले क्वेश्चन नंबर 9 को पिले चलो क्वेश्चन नंबर 9 को पिले जीवा अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 को ये कौन कहला पिला ने क्वेश्चन नंबर 9 कहला व्हेन वी गो फ्रॉम इक्वेटर टू नॉर्थ पोल द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाय जी इज डैश ऑप्शन ए कहला रिमेन्स द सेम ऑप्शन बी कहला डिक्रीजेस ऑप्शन सी कहला इंक्रीजेस ऑप्शन डी कहला फास्ट डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस तो को देखिया कोटा राइट आंसर हो समझ से पहले आंसर दे कोटा करेक्ट आंसर हो when we go from equator to north pole the value of acceleration due to gravity बा g हमें कहया is dash कौन एटा आंसर हो remains the same option b decreases option c increases option d fast decreases and then increases तो को देखिया कोटा राइट आंसर हो समझ से पहले आंसर दे समझ से पहले आंसर दे कोटा राइट आंसर हो पहले तुम्हें जानिचो जदि सपोज आम आर्थ सरफेस कथा कह तो आर्थ सरफेस भावी दो तो यहाँ तुम यहाँ इक्वेटर यहाँ इक्वेटोरियल रेडियस यहाँ पिले पोलर रेडियस आउ तुम जानिच ये जो इक्वेटर रेडियस अच्छी से इक्वेटर रेडियस बेसिकली ग्रेटर होता है क्या ना पोलर रेडियस अपेक्षा आउ तुम यहाँ जान पे जदि आम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कह जी कह तार भैल्यूटा पे आर्थ सरफेस मैक्सिमम थाए आ मैक्सिमम थाए मन रख ये जो जीटा ये इनवर्सली पे आर्थ रेडियस उपर डिपेंड करे इनवर्सली ता माने जो थे आर्थ रेडियस कमिवो सेठी जीरो वैल्यू बढ़िवो जो थे रेडियस ऑफ आर्थ बढ़िवो सेठी जीरो वैल्यू कमिवो हां ना नहीं इनवर्सली अछि ता माने तुमे देखि पारछो वर्तमान जदी एम मास रो गोटे बॉडी जदी हमरो कोठी अछि इक्वेटर अछि जदि से इक्वेटर वर्तमान पोल को गला ता माने पोल रे जतर पहुंच गला सेही मास रो गोटे बॉडीटे ताले मन रख जीरो वैल्यू कोन हबो ना मन रख पोलर रेडियस जेहेतु कम अछि इक्वेटर रेडियस अछि ता माने पोलर रेडियस जदी कम एठी जीरो वैल्यू अधिका ता माने एठी जीरो वैल्यू कोन हबो ना बढ़िबो बढ़िबो माने कोन एठी आंसर हबो ऑप्शन सी दैट इज इंक्रीजेस मन रख राइट आंसर हबो कोड हबो पिला माने इंक्रीजेस मन रख करेक्ट आंसर हबो ऑप्शन सी बिले मन रख करेक्ट आंसर हबो ठीक अछि तो जो माने आंसर सी देइछो से आंसर एकदम करेक्ट आंसर पिला माने इंक्रीजेस मन रख करेक्ट आंसर हबो ठीक अछि प्ले क्लियर सब ओके प्ले चलो क्वेश्चन नंबर 10 को पिले जिबा क्वेश्चन नंबर 10 को पिले जिबा अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 एटी पढि जा कोन एटी कहला क्वेश्चन नंबर 10 कहला द वॉल ऑफ ए डैम इज मेड थिकर एट द बॉटम than at the bottom than at the top because the pressure exerted by the water on the wall is dash अच्छा पिले ये बेसिकली तुम्हें देखो डैम जब देखी तो जी देखी तो देखी पिले डैम टा बेसिकली कौन हुए ना सपोज एमती थे आमर ए भाया टाइप थाए माने जो माने बॉटम केस रे डैम वाल टा मोटा रखाई थे आज कंपेयर टू टॉप अपेक्षा तो पिले बॉटम गुराक ठीक रखाई थे तापर रीजन कौन पिले नहीं तापर रीजन कौन पिले डैम रो बॉटम पोर्शन को मोटा रखाई था आज कंपेयर टू
टॉप अपेक्षा तो आप से रीजन कौन पिलाने तो रीजन है पिलाने मन रख जदि आम गोटे लिक्विड प्रेशर कहया जदि आम वाटर जेते डेप्थ को जीवा जेते भितरू जीवा जेते तळु तळ जीवा तो मन रख एठी लिक्विड प्रेशर कौन हम ना लिक्विड प्रेशर एठी कौन हम पिले ना इंक्रीज करिवो लिक्विड प्रेशर इंक्रीज हो जेहेतु लिक्विड प्रेशर जब इंक्रीज कला तामाने जदि बॉटम पोर्शन को आम सरुआ रखे तामाने वाल टा भांगी जाई पारे तो सेति बॉटम पोर्शन वाल को कौन करा जाए ना मोटा रखा थाए ठीक अच्छे पिले तामाने बिकॉज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन द वॉल इंक्रीजेस विथ डेप्थ ऑफ वॉल तामाने ऑप्शन सी हम पिला माने करेक्ट आंसर तामाने जेते डेप्थ को तमाने जीवो सेते पिला माने एठी इंक्रीज हेका चलिबो कोन हमरो ना हमरो कौन पिले ना लिक्विड प्रेशर ठीक अच्छे पिले क्लियर समझे तो ये आंसर कोटा हम आंसर मन रख ऑप्शन सी हम पिला माने करेक्ट आंसर ठीक अच्छे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को चलो क्वेश्चन नंबर 11 को पिले जीवा क्वेश्चन नंबर 11 को पिले जीवा ओके तापर तुम पे इनफॉरमेशन पिले मन रख आमर ओ डबलएससी सीजीएल मेन पाई जो माने पढ़ापढ़ी करूच बा पढ़ापढ़ी करिया चाहूच तो समस्त पिले गजानन बैच रे पिले माने जॉइन हो जो कहीं एथरे पिला माने बेस्ट टीचर तुम मानकु सब गाइड करेंगे जिते जहाँ क्वेश्चन पड़ो कौन ना सब जिन गाइड करेंगे प्लस जो मैंने एसएससी फाउंडेशन बैच जॉइन होगा चाहूच कहीं एसएससी फाउंडेशन बैच पे तुम जान आमर सीजीएल सीएचएसएल सब जिन पे पढ़ा जाऊँगी तो जो मैंने चाहूचे एथरे पिला माने समस्त जॉइन हो पार आ जॉइन हवा पूर्व सब पिले कोड लगो Y689 कोड लगो जो मैक्सिमम डिस्काउंट तुमने पाई परियो ठीक अच्छे पिले तो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को बर्तमान क्वेश्चन बर्तमान जीवा आमे कोठी की ना जीवा आमे क्वेश्चन नंबर 11 को पिले जीवा क्वेश्चन नंबर 11 पिले समस्त देखिरा कोन कहला व्हेन ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड एट व्हाट पोजीशन इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम जदि गोटे बॉल टाकू आमे ऊपर को फोपाड़ले ताहले मते को पोजीशन रे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हबो ऑप्शन ए कहला एट द टाइम ऑफ थ्रोइंग ऑप्शन बी कहला एट द ग्राउंड ऑप्शन सी कहला जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग ग्राउंड ऑप्शन डी कहला एट द टॉप मोस्ट पोजीशन तो को देखिया कोटा राइट आंसर हबो प्ले समय से प्ले कोटा एटे करेक्ट आंसर हबो व्हेन ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड एट व्हाट पोजीशन इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम को पोजीशन रे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हबो को देखिया कम से केते आंसर हबो एठी फटाफट समझ आंसर दियो कोटा राइट आंसर हबो When a ball is thrown upward at what position its potential energy will be maximum at the time of throwing na at the ground na just before striking the ground na option D at top most position तो कोटा राइट आंसर हबो समझ पिले फटाफट आंसर दियो फटाफट समझ आंसर दियो कोटा राइट आंसर हबो पिले मन रख जदि बॉल टा को आमे फोपाडिया तो मन रख जिते ऊपर ऊपर पिला माने जो बॉलटा सेते पिला माने पोटेंशियल एनर्जी कम ना बढ़ी बढ़ी जो माने जतो बॉलटा गोटे सर्टन मैक्सिमम हाइट रे पहुंचो सेतल मन रख पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थाए आ सेतल मन रख काइनेटिक एनर्जी जीरो थाए गोटे सर्टन हाइट पोजीशन रे जतो गोटे बॉडीटा सर्टन हाइट को पळै जीवो जतो से रेस्ट रही जीवो सेही पोजीशन मन रख पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थिबो आ काइनेटिक एनर्जी तळे जीरो थो ता माने कोटा राइट आंसर हो आंसर मन रख ऑप्शन डी एट द टॉप मोस्ट पोजीशन सबुठा टॉप मोस्ट पोजीशन रे पिला माने पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थाए तो ऑप्शन डी मन रख करेक्ट आंसर हो ठीक है प्ले क्लियर समझे तो आंसर डी मन रख करेक्ट आंसर जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को चलो प्ले क्वेश्चन नंबर 12 को प्ले जीवा क्वेश्चन नंबर 12 को प्ले जीवा क्वेश्चन नंबर 12 समझ देखि त कोन एठी कहला क्वेश्चन नंबर 12 कहला व्हाट हैपेंस टू द वेट ऑफ आयरन व्हेन इट रस्ट पिला माने तुमे जानिचो जदि आयरन को आमे बाहर पके दबा किछि दिन गला पर तुमे देखिबो से आयरन रस्ट होवा लागियोनी कलंकी लागियोनी ताले बर्तमान कुओ जदि गोटे आयरन टे कलंकी लागे रस्ट हुए ताहले तार वेट टा कोन करबो ना लॉन्ग पीरियड पर्यंत इंक्रीज करबो ना तार वेट टा डिक्रीज करबो देन इंक्रीज करबो ना तार वेट टा इंक्रीज करबो तापर पुन डिक्रीज करबो ऑप्शन डी कला रिमेन सेम ता माने तो वेट टा सबले समान रहबो तो को देखिया कोटा राइट आंसर हबो समझ प्ले को कोटा करेक्ट आंसर हबो व्हाट हैपेंस टू द वेट ऑफ आयरन व्हेन इट रस्ट जदी गोटे आयरन टा रस्ट हो जाउची ताहाले तार वेट रे कोन चेंजेस हबो ऑप्शन ए कला वेट टा इंक्रीज करबो लॉन्ग टाइम पर्यंत ऑप्शन बी कला वेट टा डिक्रीज करबो तापर इंक्रीज करबो ऑप्शन सी कला वेट टा इंक्रीज करबो तापर डिक्रीज करबो ऑप्शन डी कला रिमेन सेम रहबो केबे वेट टा रिमेन कांस्टेंट रहबो चेंज हबो नाही तो को देखिया कोटा राइट आंसर आछी को देखिया समझ कोटा करेक्ट आंसर आछी
फटाफट समझ आंसर दियो कोटा करेक्ट आंसर हम पिले मन रख जदि आयरन टा पिला माने रस्ट हो जाउची ताले प्रथम कथा पिला माने मन रख सेतरा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होउची ता माने आयरन टा तुमे आनछो जदि एफी तुमे जदि आयरन टा बर्तमान में बाहर पके दबा तो से रस्ट होउची माने सेतरा पिला माने वाटर एथरा ऐड होउची ता सहित ऑक्सीजन मध्ये ऐड होउची ऐड हे के पिला माने कोन होउची ना हमर Fe2O3 डॉट H2 फॉर्मेशन होउची XH2 तो बैलेंस फलांस तो मुझे एमती हेल्ले कही दूसरी पे तो बेसिकाली जब आयरन टा पे रस्ट हो तार वेटा पे फास्ट कौन ना इंक्रीज करे फास्ट कौन इंक्रीज कलापर जो आस्ते आस्ते रस्ट हो आस्ते आस्ते केमिकल रिएक्शन जो बढ़ी बढ़ी चलो तो आस्ते आस्ते तार वेटा कौन हम डिक्रीज हो तो मैंने इनिशियली मन रख जो रस्ट हुए से मन रख कौन हम ना यार वेटा बढ़ो तापर पे आस्ते आस्ते कौन कर डिक्रीज कर तो ऑप्शन सी मन रख करेक्ट आंसर हम कौटा हम पे आंसर सी हम करेक्ट आंसर ठीक अच्छे क्लीयर सब जापर समस्या पिले ओके पिले चलो क्वेश्चन नंबर 13 को पिले जा क्वेश्चन नंबर 13 को पिले जा क्वेश्चन नंबर 13 पिले देख कौन ये कहला क्वेश्चन नंबर 13 कहला व्हेन सल्फर इज हिटेड जदि सल्फर को आम हिटेड करिया विथ रबर सहित द प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज से प्रोसेस को आम कौन कहिया ऑप्शन ए कहला गाल्वानाइजेशन ऑप्शन बी कहला सल्फोनेशन ऑप्शन सी कहला वोल्केनाइजेशन तो को देखिया कोटा राइट आंसर हो समझ बिले को जदि सल्फर को आम हिट करिया रबर सहित से प्रोसेस को आम कौन कहि परिया समझ पिले आंसर दियो कोटा राइट आंसर हो कोटा करेक्ट आंसर हो समझ पिले फटाफट आंसर दियो व्हेन सल्फर इज हिटेड विथ रबर द प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज डैश ताको आम कौन कहिया ओके पिले तो ये मन रख आर आंसर कौन हम आंसर मन रख ऑप्शन सी दैट इज वोल्केनाइजेशन मन रख राइट आंसर हम कोटा हम ऑप्शन सी वोल्केनाइजेशन मन रख करेक्ट आंसर हम व्हेन सल्फर इज हिटेड विथ रबर द प्रोसेस इज नोन एज वोल्केनाइजेशन इज द राइट आंसर सी मन रख करेक्ट आंसर हम ठीक है पिले क्लियर समझे जो मैंने आंसर सी दौच आंसर सी एकदम राइट आंसर पिला माने जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को चलो क्वेश्चन नंबर 14 को पिले जीवा क्वेश्चन नंबर 14 पिले जीवा अच्छा क्वेश्चन नंबर 14 समझ देखिए कौन कही क्वेश्चन नंबर 14 कहला व्हिच आर द फॉलोइंग गैसेस हेल्प्स इन ब्रेड बा केक फर्मेंटेशन सो एज टू मेक इट सॉफ्ट एंड स्पंजी तो पिला माने हमर बेसिकली जो ब्रेड बा केक राक स्पंजी भले लगता तुम दादा देखो गोटे ब्रेड टाको तुम चापिबो पूरा एकदम स्पंज भले लगे तो ये जो स्पंज भले लगुच को गैस मान जो सॉफ्ट बा स्पंज लगुच को गैस हेल्प लगुच ऑप्शन ए कहला कार्बन मोनोक्साइड ऑप्शन बी कहला हाइड्रोजन ऑप्शन सी कहला कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन सी डी कहला प्ले ऑक्सीजन तो को देखा कोटा राइट आंसर हम प्ले व्हिच आर द फॉलोइंग गैसेस हेल्प्स इन ब्रेड और केक फर्मेंटेशन सो एज टू मेक इट सॉफ्ट एंड स्पंजी तो को देखा कोटा राइट आंसर हम समझ पे आंसर दियो कोटा करेक्ट आंसर हम व्हिच आर द फॉलोइंग गैसेस हेल्प्स इन ब्रेड बा केक फर्मेंटेशन सो एज टू मेक इट सॉफ्ट एंड स्पंजी तो फटाफट आंसर दे प्ले कोटा राइट आंसर हम समय से पहले फटाफट आंसर दे कोटा राइट आंसर हम को देखा तो ये मन रख ये आंसर कोटा हम आंसर मन रख ये कोटा हम आंसर हम ये ऑप्शन सी दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड पिलाने तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो आमर ब्रेड बा केक बेसिकली सॉफ्ट होता है और स्पंजी भाई बिहेव करता है तो ऑप्शन सी मन रख करेक्ट आंसर जो मैंने आंसर सी देइछ पिला माने से आंसर एकदम राइट अच्छे पिला माने ठीक अच्छे जी नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा चलो क्वेश्चन नंबर 15 को पिले जीवा क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 कहला छोटो प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन अच्छी क्वेश्चन कहला व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल ऑफ एल्युमिनियम एटम 4 मोल ऑफ एल्युमिनियम एटम रो मास केते हे परियो ऑप्शन ए कहला 120 ग्राम ऑप्शन बी कहला 108 ग्राम ऑप्शन सी कहला 136 ग्राम ऑप्शन डी कहला 140 ग्राम तो को देखा कोटा राइट आंसर ऑफ प्ले व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल ऑफ एल्युमिनियम एटम्स तो को देखा 4 मोल ऑफ एल्युमिनियम एटम्स रो कोन मास हे परे समझ पे आंसर दियो व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल ऑफ एल्युमिनियम एटम्स 120 ग्राम होबो ना 108 ग्राम होबो ना 136 ग्राम होबो ना 140 ग्राम होबो कोटा राइट आंसर होबो प्ले फटाफट आंसर दियो प्ले फटाफट प्ले आंसर दियो कोटा राइट आंसर होबो एटी प्ले समय से बुझी जियो समय से बुझो प्ले जदि सपोज मु कहबी 1 मोल
सपोज मु कहबी 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम कौन कहली प्ले 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम ताले प्ले को 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम रो मास केते हे परियो ना एल्युमिनियम रो ग्राम एटॉमिक मास जति सेति मास गोटे मोल ऑफ जदि एल्युमिनियम कथा कहया ताले तार मास केते हो ना तार ग्राम एटॉमिक मास जति सेति तो एल्युमिनियम रो एटॉमिक मास केते प्ले एल्युमिनियम ग्राम एटॉमिक मास हला 27 ग्राम कोटा हला प्ले 27 ग्राम ताले बर्तन एडी कहछि केते ना हमर 4 मोल ता माने गोटे मोल रो मास जदि सेति गेला ताले 4 मोल ऑफ एल्युमिनियम ताले केते हबो ना 4 × 27 तो आर आंसर बर्तन काढ 428 4 दुने 8 2 10 ता माने 108 ग्राम 108 ग्राम मनक राइट आंसर हो ता माने 4 मोल ऑफ एल्युमिनियम केते मास हो ना मनक 108 ग्राम हो ता माने ऑप्शन बी मनक करेक्ट आंसर हो कोटा हो प्ले आंसर बी हो करेक्ट आंसर ठीक আছে प्ले तो जो मान आंसर बी देछ आंसर बी एकदम करेक्ट आंसर अछि ठीक আছে क्लियर सब बुझि पाइलो तो एमिदी हमर मोल रो पिला माने एमिदी क्वेश्चन पड़े को छोट छोट क्वेश्चन पड़े तो तुम्हें आंसर आराम से दे परिबो ठीक अछि जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को चलो क्वेश्चन बर्तमान जिबा 16 को पिले जिबा क्वेश्चन 16 को पिले चलो क्वेश्चन 16 बर्तमान कौन कहला समय देखि दो क्वेश्चन 16 कहला व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल डज नॉट कंटेन ऑक्सीजन को मिनरल एठी ऑक्सीजन को कंटेन करे नाही फटाफट आंसर दियो प्ले आर आंसर कोन हे परिबो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल डज नॉट कंटेन ऑक्सीजन हेमाटाइट ना बॉक्साइट ना क्रायोलाइट ना कैल्साइट तो को देखिया कोटा राइट आंसर हो समझ प्ले आंसर दियो फटाफट समझ आंसर दे कोटा राइट आंसर हम को मिनरल ऑक्सीजन नाही पिला माने तो ये मन रख पिला माने एटी आंसर मन रख ऑप्शन सी दैट इज क्रायोलाइट मन रख राइट आंसर हो काहे कि ना क्रायोलाइट रो फार्मूला मन रख पिला माने कते ना Na2 सॉरी Na2 नो Na3 एठी मन रख Na3Al F6 तो एटा ला पिला फार्मूला क्रायोलाइट रो फार्मूला कोन ना Na3AlF6 दैट इज क्रायोलाइट रो फार्मूला पिला माने तो एथरे पिला माने ऑक्सीजन ता पिला माने देखिया मिले नै ता माने एठी ऑप्शन सी मन रख करेक्ट आंसर हो ठीक अछि तो 16 नंबर जो माने आंसर सी देइछो आंसर सी पिला माने एकदम राइट आंसर हो ठीक अछि प्ले क्लियर समझ जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पिला माने जीवा क्वेश्चन बर्तमान नेक्स्ट बा ओके पिले तापुरु त माना पे इन्फॉर्मेशन पिले मन रख जो माने लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर पे पिला ने प्रिपेयर होवा चाहू तो वर्तमान थारु लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर पे प्रिपेयर हुओ स्टार्ट कर दियो काइना तुमे मन रख आ स्टार्ट हो कोथरे ना मन रख ब्यास रे तो समस्त ब्यास रे पिला ने जॉइन हो जाओ आ जॉइन होवा पुरु सबले मन रख कोड लगेबो केते Y689 कोड लगेबो जो से मैक्सिमम डिस्काउंट पाई परिबो ठीक अछि आ जो माने ओसीएस प्रिलिमिनरी पे एग्जाम दा पे जो माने चाहू जो ओसीएस प्रिलिमिनरी ओएस पे प्रिलिमिनरी पे एग्जाम दा चाहू समस्त पिला ए ब्याच समस्त जॉइन हो परिबो आ सबले मन रख जो ब्याच रे भी तुमे जॉइन हो सबले कोड लगेबो केते Y689 कोड समस्त लगेबो प्ले ठीक अछि प्ले क्लियर समझ से चलो क्वेश्चन बर्तमान जीवा नेक्स्ट को बर्तमान क्वेश्चन बर्तमान नेक्स्ट हो जिया क्वेश्चन बर्तमान कहला एठी कोन देखो क्वेश्चन कहला व्हिच एलिमेंट हेल्प्ड जेम्स चैडविक टू डिस्कवर कोन प्ले ना हमर न्यूटन पिला माने हमर जो जेम्स चैडविक जे थिले साइंटिस्ट थिले जे कि हमर न्यूटन डिस्कवर करथिले आ से न्यूटन डिस्कवर करबा पे को एलिमेंट रो सहायता नैथिले को एलिमेंट को ताके एक्सपेरिमेंट रे यूज करथिले तो ऑप्शन ए कहला लिथियम ऑप्शन बी कहला बेरिलियम ऑप्शन सी कहला बोरॉन ऑप्शन डी कहला कार्बन तो को देखिया कोटा राइट आंसर हो जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन डिस्कवर करिया टाइम रे से को एलिमेंट रो हेल्प नेथिले बा तार को एलिमेंट को से माने नेथिले ताको एक्सपेरिमेंट करिया पई को देखिया कोटा राइट आंसर हो समझ प्ले फटाफट आंसर दे व्हिच एलिमेंट हेल्प्ड जेम्स चैडविक टू डिस्कवर न्यूट्रॉन को एलिमेंट एठी से यूज करथले ताको एक्सपेरिमेंट फटाफट आंसर दे प्ले तो ये मन रख पिला माने जेम्स चैडविक बहुत लाइट एलिमेंट को नहीं तो को एलिमेंट को नहीं तो बेसिकली जेम्स चैडविक मन रख बेरिलियम जोटा लिखाई बेरिलियम को पिला माने नहीं कौन पाई ना तांकर पिला माने न्यूट्रॉन डिस्कवर से करथले बेरिलियम को लेके से एक्सप्लेन करथले जोटे न्यूट्रॉन डिस्कवर हमरा हेसला तो ऑप्शन बी मन रख राइट आंसर ठीक अछि तो जो मैंने आंसर बी देइछो आंसर बी एकदम राइट आंसर पिला ना जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को चलो क्वेश्चन नंबर 18 को पिले जीवा क्वेश्चन नंबर 18 को पिले चलो क्वेश्चन 18 एटी बर्तमान कौन कहला समझ देखि क्वेश्चन कहला
sodium calcium silicate is called dash. Sodium calcium silicate is called dash. Option A कहला hard glass, option B कहला borosilicate glass, option C कहला soft glass, option D कहला Jena glass. तो को देखिए कोटा राइट आंसर हबो सोडियम कैल्शियम सिलिकेट इज कॉल्ड डैश गैस डैश ग्लास. तो को देखिए पढ़ापढ़ समझ आंसर दियो कोटा राइट आंसर हबो हार्ड ग्लास हबो ना बोरोसिलिकेट ग्लास हबो ना सॉफ्ट ग्लास हबो ना जिना ग्लास हबो कोटा राइट आंसर हबो समझ प्ले पढ़ापढ़ आंसर दियो. सोडियम कैल्शियम सिलिकेट इज कॉल्ड डैश कोन एठी आंसर होई परियो हार्ड ग्लास है ना बोरोसिलिकेट ग्लास है ना सॉफ्ट ग्लास ना जिना ग्लास. तो ये मन रख सोडियम कैल्शियम सिलिकेट जोड़ा होची सेटा पिला माने कोन एठी परियो तो एठी आंसर मन रख ऑप्शन सी दैट इज सॉफ्ट ग्लास पिला मन रख राइट आंसर जोड़ा हमें ऑर्डिनरी ग्लास हमें यूज करते जो सॉफ्ट ग्लास अछि से ग्लास रो पिला माने एटा हबो फार्मूला. ठीक अछि प्ले क्लियर समझते ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर. ठीक अछि क्लियर जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को चला क्वेश्चन नंबर 19 को पिले जीवा क्वेश्चन नंबर 19 को पिले जीवा. क्वेश्चन 19 देखि त कोन कहला क्वेश्चन 19 कहला which of the following vitamins is generally excreted by human urine. तो पिले ह्यूमन रो यूरिन रो को विटामिन को बेसिकली एक्सक्रेट आउट करा जाय ह्यूमन यूरिन हेल्प रे ह्यूमन बॉडी रो को विटामिन टा बेसिकली एक्सक्रेट आउट होइता बाहर को बाहर जाय रिलीज आउट होइता को देखिया विटामिन बी ना विटामिन सी ना विटामिन डी विटामिन ई कोडा राइट आंसर हो समझ प्ले आंसर को which of the following vitamins is generally excreted by human in urine. को विटामिन बेसिकली ह्यूमन यूरिन हेल्प रे बाहर को रिलीज हो जाता है को देखा कोटा राइट आंसर हम फटाफट आंसर दे पे माने. तो ये मन रख यूरिन हेल्प रे जदी बाहर को विटामिन रिलीज आउट होता है तो आर आंसर पे मन रख ऑप्शन ए दैट इज विटामिन बी मन रख राइट आंसर कोटा हम पे माने विटामिन बी मन रख माने ऑप्शन ए पे माने करेक्ट आंसर जो माने आंसर ए देइचो से आंसर एकदम करेक्ट आंसर अच्छे. ठीक अच्छे तो आंसर कोटा हला आंसर ए हम मन रख राइट आंसर. ठीक अच्छे प्ले क्लियर. तो चलो क्वेश्चन नंबर 20 को प्ले जीवा क्वेश्चन नंबर 20 को प्ले जीवा क्वेश्चन नंबर 20 एठी कोन कहिछि देखि दिया क्वेश्चन नंबर 20 कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. तो एमान भीतर कोटा के पिला माने कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म नुहे. ऑप्शन ए कहला लाइम वाटर ऑप्शन बी कहला लाइम स्टोन ऑप्शन सी कहला चॉक ऑप्शन डी कहला मार्बल. तो को देखिया कोटा राइट आंसर हो पिला नै व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट लाइम वाटर ना लाइम स्टोन ना चॉक ना मार्बल कोटा पिला ना करेक्ट आंसर हो समझ पिला फटाफट आंसर दे समझ से पिला फटाफट आंसर दे कोटा राइट आंसर हो which of the following is not a form of calcium carbonate lime water ना limestone ना chalk ना marble कोटा करेक्ट आंसर हो समझ पिला आंसर दियो. तो पिले मन रख जदि आमे कैल्शियम कार्बोनेट कथा कहूचे जाको आमे CaCO3 कहूचे कैल्शियम कार्बोनेट तो लाइमस्टोन टा भी गोटे कैल्शियम कार्बोनेट हो परिबो चॉक मध्य कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो परिबो मार्बल मध्य कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो परिबो जोटा लिखा है लाइम वाटर सेटा पिला माने मन रख गोटे कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म नुहे. तो ये मन रख ऑप्शन ए पिला माने मन रख करेक्ट आंसर हो कोटा पिला नै आंसर ए हबो करेक्ट आंसर. लाइम वाटर इज नॉट ए फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर पिला नै. तो जो माने आंसर ए देइचो आंसर ए पिला माने एकदम करेक्ट अछि. ठीक अछि पिला क्लियर समझते जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को चला क्वेश्चन नंबर 21 को पिले जीवा क्वेश्चन नंबर 21 को पिले चला ओके तापुरु तमन पे इन्फॉर्मेशन पिले मन रख जो माने ओएसए पे प्रिपेयर होचो बाय आईआरबी कांस्टेबल बा फायरमैन पे जो माने प्रिपरेशन होबा चाहूचो समस्त पिला माने अग्नि बैच रे पिला माने जॉइन हे जिवो आ जो माने चाहूचो कि आगु को जो जॉब अच्छी पिला माने आरआई एआरआई अमीनो एसएफएस पे जो माने प्रिपेयर होबा चाहूचो समस्त पिले माने आराध्य बैच रे पिला माने समस्त जॉइन हे जिवो. ठीक अछि आ जॉइन होबा पूर्व पिला माने सबले कोड लगोथो केते Y689 कोड लगोथो जोथे पिले मन रख मैक्सिमम डिस्काउंट तो माने पाइबो को कोड लगबो Y689 समस्त पिले कोड लगबो. ठीक अछि क्लियर समझे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को चला क्वेश्चन बर्तमान जीवा 21 को प्ले जीवा क्वेश्चन बर्तमान 21 को प्ले जीवा क्वेश्चन 21 समस्त देखि त कोन कहला क्वेश्चन 21 कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज प्रेजेंट इन एंट बाइट्स. तो पिले तुमे जानि छियो जदी गोटे आंट टाइ तुम बाइट कला
गोटे पिंपुड़ी बा गोटे जंदा जदि गोटे आंट तुमको बाइट कला तो जो पॉइंट रे से बाइट कर से पॉइंट रे तुम देखिबो रेड कलर आकार कौन ना फली जाए कहीं ना से आंट रो बाइट रे पिला माने कौन थाए ना एसिड थाए तो से आंट रो बाइट रे को प्रकार एसिड थाए ऑप्शन ए कहला फॉर्मिक एसिड ऑप्शन बी कहला मालिक एसिड ऑप्शन सी कहला हमरा फॉरक्लोरिक एसिड ऑप्शन परक्लोरिक एसिड ऑप्शन डी कहला नाइट्रिक एसिड तो को देखा कोटा राइट आंसर हो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज प्रेजेंट इन ए आंट बाइट्स तो आंट बाइट्स रे को प्रकार एसिड देखा मिल जाए फॉर्मिक एसिड ना मालिक एसिड ना परक्लोरिक एसिड ना नाइट्रिक एसिड फटाफट प्ले आंसर दियो कोटा राइट आंसर हो समझ प्ले आंसर दियो कोटा करेक्ट आंसर बोल लागुच तो ये मन रख पिला माने बेसिकली आंड बाइट जदि करूची जदि जंदाड़ बा पिंपुटे तुम कामुची सेथरे को एसिड थाए सेथरे पिला माने मन रख ऑप्शन ए दैट इज फॉर्मिक एसिड आ मन रख ए फॉर्मिक एसिड को आल्सो पिला माने तुमे जानिचो पिला माने मिथानोइक एसिड मध्ये कहि परे कोन कहया पिला माने मिथानोइक एसिड मध्ये कहि परे ता माने फॉर्मिक एसिड बदल थर थर तुम एग्जाम रे मिथानोइक एसिड दे दिथिबो तो मन रख फॉर्मिक एसिड कहया जा मिथानोइक एसिड कहवा सेया तो आ स्ट्रिंग रे पिला माने को एसिड थाए फॉर्मिक एसिड बा मिथानोइक एसिड थाए तो जो माने आंसर ए देइचो से आंसर ए पिला माने एकदम करेक्ट अछि ठीक अछि प्ले क्लियर समझे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को चलो क्वेश्चन नंबर 22 को प्ले जीवा क्वेश्चन नंबर 22 प्ले जीवा क्वेश्चन नंबर 22 एटी कोन कहला क्वेश्चन नंबर 22 कहला fruitless flowering ता माने फ्लावर थिबो कि फ्रूट न थिबो fruitless flowering plants are called dash ताको हमें कोन कहया फटाफट आंसर दियो प्ले माने कोन आंसर हे परियो fruitless flowering plants are called dash fruitless माने जो प्लांट रे फ्रूट्स नाही केवल फ्लावर थाए से प्रकार प्लांट्स को हमें कोन कहया फटाफट आंसर दियो प्ले माने कोटा राइट आंसर हबो fruitless flowering plants are called dash कोटा करेक्ट आंसर हो समझ प्ले आंसर दियो तो मन को पिला ने फ्रूटलेस फ्लावरिंग प्लांट्स रो आर आंसर पिला ने कोन बा आर आंसर मन को ऑप्शन डी दैट इज जिम्नोस्पर्म मन को राइट आंसर हो कोटा बा पिला ने जिम्नोस्पर्म मन को करेक्ट आंसर हो फ्रूटलेस फ्लावरिंग प्लांट्स आर कॉल्ड एज ए जिम्नोस्पर्म तो ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर पिला ने ठीक अछि प्ले क्लियर सब जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को चलो क्वेश्चन नंबर 23 को प्ले जीवा क्वेश्चन नंबर 23 प्ले जीवा क्वेश्चन नंबर 23 एटी कहला कोन कहला बर्तमान देखि त क्वेश्चन 23 कहला व्हाई इज द ब्लैडर एब्सेंट इन बार्ड्स तो बार्ड्स केस रे ब्लैडर माने ब्लैडर कोन पे एब्सेंट है ब्लैडर जोटा कि हमन कहया सपोज हम कहबा हमर मामल्स केस रे ब्लैडर थाए हो ना नहीं कि मन रख बार्ड्स केस रे ब्लैडर हमर एब्सेंट थाए तो कोन पाई ऑप्शन ए कहला ड्यू टू डिस्टर्ब इक्विलिब्रियम ऑफ बार्ड्स ऑप्शन बी कहला ड्यू टू यूरिन इन एब्सेंट ऑप्शन डी कहला ड्यू टू सॉलिड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट तो को देखिया कोटा राइट आंसर हो समझ प्ले आंसर दियो समय से आंसर दियो व्हाई इज द ब्लैडर एब्सेंट इन बार्ड्स रे ब्लैडर कोन पे एब्सेंट थाए समय से फटाफट आंसर दियो तो पिले मन रख व्हाई इज द ब्लैडर एब्सेंट इन बार्ड्स तो पिले मन रख एठी ऑप्शन डी हबो ऑल ऑफ देम मन रख राइट आंसर हबो बार्ड्स माने बेसिकली हमर मन रख हमर सॉलिड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कोन करते ना एक्सक्रीट आउट करथांते यूरिन ताकर पिला ने एब्सेंट थाए एकदम करेक्ट आंसर तो एठी ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम एकदम करेक्ट आंसर तो जो माने आंसर डी देइचो से आंसर एकदम करेक्ट अछि पिला माने आंसर डी हबो पिला माने मन रख राइट आंसर हबो ठीक अछि पिले क्लियर समझ से जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को चलो क्वेश्चन नंबर 24 को पिले चलो क्वेश्चन नंबर 24 को प्ले जीवा क्वेश्चन नंबर 24 कहला पिले वेयर आर द नेफ्रॉन्स लोकेटेड पिले नेफ्रॉन्स को जगह रे लोकेटेड थाए नेफ्रॉन्स को जगह रे देखा जाए ऑप्शन ए कहला इन द कॉर्टेक्स एंड मेडुला ऑप्शन बी कहला इन द यूरेटर ऑप्शन सी कहला इन द यूरिनरी ब्लैडर ऑप्शन डी कहला नॉन ऑफ द अबव तो को देखिया कोटा राइट आंसर हो पिले वेयर आर द नेफ्रॉन्स लोकेटेड नेफ्रॉन को जगह रे लोकेटेड थाए फटाफट प्ले आंसर दियो कोटा राइट आंसर हो वेयर आर द नेफ्रॉन्स लोकेटेड ऑप्शन ए कहला इन द कॉर्टेक्स एंड मेडुला ऑप्शन बी कहला इन द यूरेटर ऑप्शन सी कहला इन द यूरिनरी ब्लैडर ऑप्शन डी कहला नॉन ऑफ द अबव तो को देखिया कोटा राइट आंसर हो प्ले नै समझ से प्ले आंसर दियो कोटा करेक्ट आंसर हो
व्हेयर आर द नेफ्रॉन्स लोकेटेड को जगह नेफ्रॉन्स हमर देखा जाए फटाफट आंसर दे प्ले ने तो ये मन रख बेसिकली मन रख पिला आम जो नेफ्रॉन्स अच्छे तो किडनी रे थाए आ किडनी रे को जगह थाए तो ये मन रख ऑप्शन ए दैट इज इन द कॉर्टेक्स एंड मेडुला आमर मन रख जो किडनी दीटा पार्ट थाए गोटे आमर आउटर कॉर्टेक्स आउट है इनर मेडुला तो आउटर कॉर्टेक्स आ मेडुला भीतर ही पिला माने कौन थाए आमर नेफ्रॉन्स ता देखा जाय थाए तो ऑप्शन ए मन रख करेक्ट आंसर हो कोडा पिला ने आंसर ए हबो करेक्ट आंसर ठीक अछि तो जो माने आंसर ए दोचो आंसर ए एकदम राइट आंसर पिला ने ठीक अछि प्ले क्लियर सब जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को चलो प्ले क्वेश्चन नंबर 25 को प्ले जीवा क्वेश्चन नंबर 25 को प्ले जीवा अच्छा क्वेश्चन नंबर 25 से देखियो कोन एटी कहला क्वेश्चन नंबर 25 कहला व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ बाइल जूस सिक्रेटेड बाय द लिवर पिला माने हमर जो लिवर द्वारा बाइल जो सिक्रेटेड होची तार मेन फंक्शन कोन पिला माने ऑप्शन ए कहला इट मेक्स द फूड अल्कालाइन ऑप्शन बी कहला इट मेक्स द फूड एसिडिक ऑप्शन सी कहला इट ब्रेक्स डाउन द फूड ऑप्शन डी कहला नॉन ऑफ द अबव तो को देखा कोडा राइट आंसर हो पिला माने व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ बाइल जूस सिक्रेटेड बाय द लिवर को देखा आर आंसर कोन हे पारे फटाफट समझ आंसर दियो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ बाइल juice secreted by the liver ऑप्शन ए कहला इट मेक्स द फूड अल्कालाइन ऑप्शन बी कहला इट मेक्स द फूड एसिडिक ऑप्शन सी कहला इट ब्रेक्स डाउन द फूड ऑप्शन डी कहला नॉन ऑफ द अबव तो को देखा कोडा राइट आंसर हो समझ पिला आंसर दियो समझ से फटाफट आंसर दियो कोडा करेक्ट आंसर हो तो पिला समस्या मन रखले तुम्हें जान आमर जो फूड आम जो कौन करूँ एंगल कर भितर नहीं था इंटेक कर तो फूड आम फाइनाल स्टोमाक पहुंचे आ स्टोमाक तुम्हें जान गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होता है आउ से गैस्ट्रिक जूसटा पे एसिड नेचर थाए कहीं एचसीएल परिमाण थाए हाँ ना नहीं तो बर्तमान स्टोमाक जो फूड अच्छी से मन रख आम को प्रकार फूड थी ना मन रख एसिडिक फूड थी तो से स्टोमाक रू जो स्मॉल इंटेस्टाइन को जीव तो से स्मॉल इंटेस्टाइन गला बेलू कौन हुए ना लिभर पे सिक्रेशन कौन हुए ना से फूड सहित मिसी थाए आ मिसले कौन हुए ना लिभर जो बाइल सिक्रेट करे से बाइलटा पे अल्कालाइन नेचर आउ से अल्कालाइन नेचर हवा कारण से कौन करे ना जो एसिडिक फूड बर्तमान आम स्टोमाक जोटा आसी से एसिडिक फूड टाक ये कन्वर्ट कर दिए कौन ना अल्कालाइन कन्वर्ट करे हाँ ना नहीं तो मेजर फंक्शन कौन ना इट मेक्स द फूड अल्कालाइन तो ये फूड को कौन करता है ना अल्कालाइन कन्वर्ट करता है तो ऑप्शन ए मन रख करेक्ट आंसर पे ठीक अच्छे तो बाइल जो सिक्रेट है लिवर लिवर मेन फंक्शन वाला इट मेक्स द फूड अल्कालाइन ठीक अच्छे तो ऑप्शन ए प्ले मन रख करेक्ट आंसर ओके प्ले क्लियर सब जीवा प्ले नेक्स्ट क्वेश्चन को चलो क्वेश्चन नंबर 26 को प्ले जीवा क्वेश्चन नंबर 26 को प्ले चलो अच्छा क्वेश्चन नंबर 26 देखी तो कौन ये कहला क्वेश्चन नंबर 26 कहला इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया सिंथेसाइजेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन द ह्यूमन बॉडी तो आमर जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया माने अच्छे से माने कौन सिंथेसाइज करती विटामिन डी को करती ना विटामिन के को करती ना प्रोटीन को करती ना फैट को करती तो को देखा कोटा राइट आंसर हो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया सिंथेसाइजेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन द ह्यूमन बॉडी रे कौन सिंथेसाइज करे माने हेल्प करती को देखा कौन ये आंसर हो पार समझ पे आंसर दियो कौन ये आंसर हो पार इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया सिंथेसाइजेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन द ह्यूमन बॉडी रे कौन पिला ने सिंथेसाइज करे हेल्प करता है को समस्या कौन ये आंसर हो पार तो पिले मन रख आमर जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया माने अछंती से माने सिंथेसाइज कौन करते आम ह्यूमन बॉडी रे तो बेसिकली से माने विटामिन के को पिला माने कौन करता ना आम ह्यूमन बॉडी रे पिला माने सिंथेसाइज कर हेल्प करती एटा समस्त मन रख बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा पिला माने आम जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया अछंती से माने आम बॉडी रे कौन सिंथेसाइज कर हेल्प करती तो ऑप्शन बी दैट इज विटामिन के तो जो मैंने आंसर बी देइछ पिला माने आंसर बी टा पिला माने मन रख करेक्ट आंसर हो ठीक है विटामिन के मन रख एकदम करेक्ट आंसर ठीक है पिले क्लियर सब जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को चलो क्वेश्चन नंबर 27 को प्ले जीवा क्वेश्चन नंबर 27 को प्ले चलो
क्वेश्चन नंबर 27 पिले कौन एटी कहला क्वेश्चन नंबर 27 कहला द बिगेस्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड डैश। तो ये जो ऑप्शन पिले माने देइची ईस्ट देइची अमोबा देइची एसिटोबैक्टर देइची तो एमान भितरु को ऑर्गेनिज्म को सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म टा बिगेस्ट बड़ अछि को देखिया ए जो पिला माने ऑप्शन देइची एमान भितरु सब कोटा पिला माने सिंगल माने बिगेस्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म काहा को हमें सब बड़ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कहया फटाफट आंसर दे पिला माने 27 नंबर कोन हे परिबो समस्त फटाफट आंसर दे कोटा पार द बिगेस्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड डैश ईस्ट हम ना अमोबा हम ना एसिडोबैक्टर हम कोटा राइट आंसर हम फटाफट आंसर दे पे तो ये मन रख ये जेहेतु पिला माने ऑप्शन देछि ईस्ट अमोबा देछि तो कहला कोन द बिगेस्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म तो बिगेस्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म किए ही परिबो तो ये आंसर मन रख ऑप्शन बी दैट इज अमोबा मन रख राइट आंसर हे पारे कोटा हे परिबो आंसर बी अमोबा मन रख करेक्ट आंसर पर ठीक अछि क्लियर सब ओके प्ले चलो क्वेश्चन नंबर 28 को पिला जीवा क्वेश्चन नंबर 28 जीवा पिला नै क्वेश्चन 28 कहला कोन समस्त देखि जा क्वेश्चन नंबर 28 कहला व्हिच आर द फॉलोइंग प्रोटीन इज फाउंड इन हेयर पिला माने हमर जो हेयर अछि से हेयर रे पिला ने को प्रोटीन देखा मिल थाई ऑप्शन ए कहला एक्टिन ऑप्शन बी कहला हिस्टोन ऑप्शन सी कहला केराटिन ऑप्शन सी कहला इलास्टिन तो को देखिया कोटा राइट आंसर हो पिला माने व्हिच आर द फॉलोइंग प्रोटीन इज फाउंड इन हेयर तो हेयर रे को प्रोटीन ता देखा मिल थाई फटाफट आंसर दे पिला माने समय से पिला फटाफट आंसर दियो कोटा राइट आंसर हो व्हिच आर द फॉलोइंग प्रोटीन इज फाउंड इन हेयर तो पिले मन रख आमर जो हेयर अच्छी से हेयर पिला ने को प्रोटीन टा बेसिकली देखा जाए तो आर आंसर पिला ने मन रख ऑप्शन सी दैट इज केराटिन मन रख राइट आंसर ठीक अछि कोटा आंसर हो केराटिन मन रख राइट आंसर हो तो जो माने केराटिन आंसर देइछो आंसर केराटिन मन रख एकदम करेक्ट आंसर पिला माने ठीक अछि प्ले क्लियर समझ से ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को चलो प्ले क्वेश्चन नंबर 29 को प्ले जीवा क्वेश्चन नंबर 29 को प्ले जीवा क्वेश्चन नंबर 29 देखि त कोन एटी कहला क्वेश्चन 29 कहला द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड डैश अच्छा वर्तमान जदी कहया वाटर मॉलिक्यूल माने वाटर ओडाक जदी हम सेल भीतर पिला माने प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखि जाउची पास करी जाउची से प्रोसेस को कोन कहआ जाय ऑप्शन ए कहला ऑस्मोसिस ऑप्शन बी कहला ट्रांसपिरेशन ऑप्शन सी कहला प्रेसिपिटेशन ऑप्शन डी कहला सेडिमेंटेशन तो को देखिया कोटा राइट आंसर हो समझ पिला आंसर दे कोटा करेक्ट आंसर हो The movement of water molecules through the plasma membrane is called dash osmosis ना transpiration ना precipitation ना sedimentation तो को देखिया कोटा राइट आंसर समझ प्ले आंसर दियो कोटा करेक्ट हबो समझ प्ले आंसर दियो फटाफट आंसर दियो कोटा करेक्ट आंसर हबो क्वेश्चन भलो कि देखा पिला कोन कहला द वाटर मॉलिक्यूल्स द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन जदि वाटर मॉलिक्यूल वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखि पिला माने पास करी जाउंदी हमर सेल भीतर को ताले से प्रोसेस को हमें कोन कहया ऑप्शन ए कहला ऑस्मोसिस कहला ऑप्शन बी कहला ट्रांसपिरेशन कहला ऑप्शन सी कहला प्रेसिपिटेशन कहला ऑप्शन डी कहला सेडिमेंटेशन तो कोटा राइट आंसर हो लागु पिले तो एठी मन रख राइट आंसर कोटा हो राइट आंसर मन रख ऑप्शन ए दैट इज ऑस्मोसिस मन रख करेक्ट आंसर हो कोटा हो प्लान है ऑप्शन ए ऑस्मोसिस मन रख राइट आंसर हो ठीक अछि तो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को चलो क्वेश्चन नंबर 30 को प्ले जीवा क्वेश्चन नंबर 30 को प्ले चलो क्वेश्चन नंबर 38 कोन कहछि समय देखि त क्वेश्चन नंबर 30 कहला व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द डाइजेस्टिव बैग इन द सेल तो सेल भितरे को ऑर्गेनेल को पिला माने डाइजेस्टिव बैग इन द सेल बेली कहा जाय तो एटी आंसर देखो ए कहछि गोल्गी बॉडी ऑप्शन बी कहछि पिला ने राइबोसोम ऑप्शन सी कहला लाइसोसोम ऑप्शन डी कहला माइटोकॉन्ड्रियन तो को देखा कोटा राइट आंसर हो पिला ने व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द डाइजेस्टिव बैग इन द सेल ऑप्शन ए कहला गोल्गी बॉडी ऑप्शन बी कहला राइबोसोम ऑप्शन सी कहला लाइसोसोम ऑप्शन डी कहला माइटोकॉन्ड्रिया फटाफट आंसर दे पिला माने कोटा राइट आंसर हो
फटाफट समस्त आंसर दियो कोटा करेक्ट आंसर हम व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द डाइजेस्टिव बैग इन द सेल गोल्गी बॉडी ना राइबोसोम ना लाइसोसोम ना माइटोकॉन्ड्रियन कोटा राइट आंसर हम समस्त पिला आंसर दियो समस्त फटाफट आंसर दियो कोटा करेक्ट आंसर हम तो पिले मन रख क्या आम डाइजेस्टिव बैग इन द सेल आम कह तो पिले मन रख आंसर कोटा आंसर मन रख ऑप्शन सी दैट इज लाइसोसोम तो तुम्हें जान पिला माने आमर जो सेल भीतर जो सेल ऑर्गेनेल अच्छी लाइसोसोम है एमती गोटे सेल ऑर्गेनेल जे कि पिला माने तार फंक्शन मेन फंक्शन कौन ना जदि सेल भितर जदि जेकोसी सेल ऑर्गेनेल डेड हो जाए तो से सेल ऑर्गेनेल जो आम लाइसोसोम पाखु जाए तो लाइसोसोम कौन करे ना आमर बहुत प्रकार एंजाइम सिक्रेट करथाय आ सेही एंजाइम गरा सिक्रेट हेकी कोन करे ना से डेड माइक्रो डेड सेल ऑर्गेनेल अछि ताको ता ऊपरे ऐड करंती आ ताको पिलाने डिकम्पोज करी पिलाने डाइजेस्ट कर दियंती तो सेति बे पिला माने डाइजेस्टिव बैग इन द सेल बेले आमे काहा कहया तो एटी आंसर सी दैट इज पिला माने मन रख लाइसोसोम को कहया कोडा कहया पिला माने लाइसोसोम को कहया ठीक अछि तो एटी आंसर सी हबो पिला माने करेक्ट आंसर ठीक अछि पिला क्लियर समझ है ऑल ऑफ यू क्लियर प्ले ओके प्ले चलो तो तो पिलाने समस्त मन रख आमर रेलवे एग्जाम बहुत शीघ्र पिलाने बाहर अच्छी तुम्हें जानी पिलाने तो आमर एएलपी टेक्नीशियन बाहर अच्छी जूनियर इंजीनियर बाहर अच्छी ग्रुप डी एनटीपीसी आरपीएफ टीटी सब जिन पिलाने बाहर अच्छी तो जो मैंने चाहूच पिलाने आमर रेलवे एग्जाम प्रिपेयर होगा चाहूच तो एबेठा निजर प्रिपरेशन कर माने जॉइन होगा पिला माने सबले मन कोड लगेबो केते YC89 समस्त कोड लगेबो आ समस्त पिला फटाफट जॉइन हेबो ठीक अछि आ तुमे देखि पारथुबो आ जोडा तुमे वर्तमान जो पीओ एग्जाम दो पीओ रो लास्ट स्टेज रे पिला तुम जानछ हमरो स्किल टेस्ट दिया जाए तो स्किल टेस्ट पे हमर जो इंपोर्टेंट अछि जोडा एक्सेल आ पावर पॉइंट आ एमएस वर्ड तीनटा पिला माने गोटे ही बैच रे पिला माने पढ़ा होछि तो जो मान चाहूछ हमर एक्सेल बैच रे जॉइन होआ पे समस्त जॉइन हे परिबो आ जॉइन होला को सब बेले मन रखा कोड लगेबो Y689 कोड लगेबो जोथरे पिले मैक्सिमम डिस्काउंट तो माने पाई परिबो ठीक अछि पिले क्लियर समझ ओके पिले तो जो मैंने ADA247 आपको बर्तमान सुधा डाउनलोड करना तो बर्तमान वीडियो रो डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छी लिंक को जीव और लिंक को जाके समस्त पिला ADA247 आपको डाउनलोड करियो काइना तुमे जानिछ एई ऐप रे पिला माने स्टडी मटेरियल हमरो अच्छी करंट अफेयर अच्छी जॉब अलर्ट पिला माने डेली क्विज सब्जेक्ट वाइज क्विज मैगजीन पावर कैप्सूल सब जिंस पिला माने हमर एई ऐप रे देखियो हमरे तो एई ऐप रे फटाफट जो माने डाउनलोड करनो समय से ऐप को फटाफट प्ले डाउनलोड कर देबो ठीक अछि पिले क्लियर समझ है आ जो माने वीडियो टी देखु जो पिला माने तो समस्ते जो माने वीडियो भल लगी यदि पिला माने वीडियो को लाइक करो आ वीडियो को शेयर मध्य कर दियो तुम सांग साथी समस्त पिले शेयर कर दियो आ कमेंट्स पढ़ पठाओ पिला माने वीडियो को आ पिले जो माने ADA247 ओडिया चैनल को सब्सक्राइब करना समस्त पिले ADA247 ओडिया चैनल को वर्तमान ही सब्सक्राइब कर दियो आ बेल आइकन को ऑल रखि दियो पिले ठीक अछि पिले तो समस्त पिले बहुत बहुत धन्यवाद समस्त जॉइन होलो समस्त क्लास अटेंड कलो पिले बहुत बहुत समस्त धन्यवाद आ समस्त मन रख जनरल साइंस रो क्लास से हमरो मंडे टू सैटरडे 8 pm रो 9 pm क्लास होची तो जॉइन होआ को के भूलियो नै सब बेले 8 pm में बाजला माने समस्त फटाफट जॉइन हो काइना जनरल साइंस हमर जते गुडे सब हमर बीडी हो ओटीटी हो सब एग्जाम पिला पढ़ा होची तो जॉइन होगा के भूलियो नहीं तो पुणी देखा नेक्स्ट क्लास रे पिला तो समस्त बाय बाय समस्त गुड नाइट टेक केयर टू ऑल ऑफ यू पिला।